जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, आने वाली बसंत पंचमी कब है 2025 में, और पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय आप पूजा करें माँ सरस्वती की, और बसंत पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, और बसंत पंचमी पर क्या करना चाहिए, क्या दान पुण्य करना चाहिए। बसंत पंचमी पर शादी विवाह की विशेष रूप से चर्चा क्यों की जाती है, क्यों माना जाता है कि इस दिन किया जाने वाला शादी विवाह का कार्य बहुत ही अधिक लाभदायक होता है, क्या महिमा है इस दिन की। संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने सभी मनोरथ सिद्ध करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ सरस्वती या जय श्री कृष्ण। ऐसा माना जाता है कि जब माँ सरस्वती का कोई मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी रहे, शिक्षा का कार्य अच्छा रहे, उनका मन पढ़ाई में लगे, बुद्धि अच्छी हो, इसके लिए आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ सरस्वती। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। बात करते हैं आने वाली बसंत पंचमी की। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी कहा जाता है और इसी दिन बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, विज्ञान और शिल्प कला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से बसंत पंचमी के दिन को अबूझ सावे के तौर पर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के नाम से कभी कोई मुहूर्त ना बन रहा हो, शादी विवाह आदि का किसी वर या कन्या के नाम से मुहूर्त ना बन रहा हो, तो उनका विवाह बसंत पंचमी को कर देना चाहिए। ये एक अबूझ दिन होता है। इस दिन मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। इतना पवित्र और इतना महत्वपूर्ण होता है ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का दिन। इस दिन को नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश व खरीदारी की जाती है। अगर आपको मुहूर्त ना भी मिल रहा हो तो बिना मुहूर्त के भी आप ये सभी कार्य इस दिन कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन विवाह के बंधन में बंधने वाले जातकों को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जोड़े का बंधन 7 जन्मों तक रहता है। मान्यता ये भी है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलकोत्सव हुआ था। इसीलिए यह दिन शादी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। प्रचलित एक पौराणिक कथा है जो ये बताती है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए कहा, जिसके बाद संसार की सभी चीजों में स्वर आ गया। यही कारण है कि ब्रह्मदेव ने माँ सरस्वती को वाणी की देवी का नाम दिया। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को कुछ खास चीज़ों का भोग लगाने से बुद्धि के वरदान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको करना चाहिए पूजन माँ सरस्वती का आने वाली बसंत पंचमी पर, जिससे कि आपको कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हो तथा आपकी संतान को भी कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति हो। तो बसंत पंचमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके
माँ सरस्वती की पूजा आरंभ करनी है उससे पहले सामग्री जो आप एकत्र करेंगे वो जान लीजिए। आपको सामग्री में चाहिए पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फूल जो माता को आप अर्पित करेंगे, पीले रंग की मिठाई जिसका भोग लगाएंगे। आप पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, इसके अलावा बेसन के लड्डू का, जलेबी आदि का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा के लिए रौली मौली, एक लोटे में जल, थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और सामग्री एकत्र करके एक स्थान पर आसन लगा के बैठ जाइए। माँ सरस्वती की पूजा आरंभ करते हैं। माँ सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर सामने रखिए। प्रतिमा को स्थापित करने से पहले, कहीं भी रखने से पहले स्थान का पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण करने के लिए एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। उस जल से उस स्थान पर छींटे दीजिए, इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर उस स्थान पर माँ सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए। उसको रखने के बाद अब आप पूजा आरंभ करेंगे। यहाँ विशेष बात बता दें कि आप षोडशोपचार से भी पूजा कर सकते हैं और माँ सरस्वती के साथ गणेश जी और कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। वह विधान बड़ा हो जाएगा और सभी के लिए संभव भी नहीं है इतना बड़े विधान के साथ पूजा करना, इसलिए हम उसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। यदि आप कलश के साथ और गणेश जी के साथ पूरे विधान से पूजा करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसका वीडियो जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम अवश्य ही आपको उस विधान का भी वीडियो बना देंगे जिसमें माँ सरस्वती और उसके साथ कलश स्थापना भी करेंगे, गणेश जी की स्थापना भी करेंगे, उनका पूजन भी करेंगे। अभी हम सिंपल पूजन कर रहे हैं जो सभी सामान्य जन भी अपने घरों में अपने बच्चों से करवाएं, आप स्वयं भी करें, क्योंकि माँ सरस्वती की इस दिन पूजा करने से आपके बच्चों को बुद्धि आएगी, आपके बच्चों को माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो उनके एग्ज़ाम में डेफिनेटली नंबर्स अच्छे आएंगे, उनके जीवन में तरक्की होगी, उनके जो तरक्की के रास्ते हैं वो खुलेंगे, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं और बिना बुद्धि और विद्या के जीवन मनुष्य का कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए माँ सरस्वती की आपको अवश्य आराधना करनी चाहिए और बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो भी इस एक दिन तो अवश्य रूप से माँ सरस्वती की वंदना करें। तो तस्वीर को स्थापित करते हैं, उस स्थान का शुद्धिकरण किया, आपने जल छिड़क दिया, उसके बाद माँ को आसन दीजिए। आसन के रूप में उसमें थोड़े से पुष्प लीजिए और वो बिखरा दीजिए, उसके ऊपर माता की तस्वीर रख दीजिए। अब हम पूजन करेंगे। सबसे पहले माता को प्रणाम करते हुए उन्हें तिलक लगाइए, तिलक लगा के चावल लगाइए। चावल लगाने के बाद माता को फूलों की माला पहनाइए, माला नहीं है तो खुले फूल अर्पित कीजिए। धूप जलाइए और धूप दिखाइए। एक दीपक जलाइए और दीपक के नीचे चावल रख के उस दीपक को वहीं माता के सामने रख दीजिए, उससे दीप दिखाइए। इस दीपक को उठाना नहीं है, इससे आरती नहीं करनी है, आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में माता को मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई में क्या, आप पीला भोग लगाएंगे, बेसन का लड्डू अगर आपके पास है तो उससे लगाएं, बेसन का लड्डू नहीं है जलेबी से भोग लगा सकते हैं, या आपके पास जो बूंदियाँ आती हैं बूंदियाँ ला सकते हैं, बूंदी का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से पीली मिठाई का आपको भोग लगाना चाहिए और उसके बाद माता को जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के लिए जो लोटे में जल है जिसमें गंगा जल मिला रखा है उससे वहाँ पे जल के छींटे दे दीजिए। इस प्रकार से ये माता का पूजन होगा पंचोपचार पूजा विधि से। पूजन करने के बाद माता की वंदना करनी चाहिए। वंदना हम यहाँ से पढ़ते हैं, अगर आप साथ में बोल सकते हैं तो अच्छा है, अन्यथा आप हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें। जो माता का स्तोत्र है उसको हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी, हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं तु जगन्माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी, चाष्टमं वरदायिनी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं ब्रह्मचारिणी, एकादशं चंद्रघंटा, द्वादशं भुवनेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, जिहाग्रे वसते तम्य ब्रह्मरूपा सरस्वती। बोले सरस्वती मात की जय। हे माँ सरस्वती, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ वीणाधारिणी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हमें और हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दें माँ। हम और हमारे बच्चे सदा जीवन में आगे बढ़ें,
सद्कर्मों को करते हुए जीवन को यापन करें और सदा वो बुद्धिवान रहें, विद्यावान रहें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। इस प्रकार से माता को नमन करेंगे। हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प लेके माता से प्रार्थना करेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे माँ, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो माँ हमें क्षमा करना। आप तो दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे माँ, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सतपत्रांधि संयुक्तम, पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। हे माँ, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार माता से निवेदन करते हुए जो पुष्प आपने हाथों में लिए हैं उनको माता के चरणों में अर्पित करें। दंडवत माता को प्रणाम करें। प्रसाद बाकी सभी जनों में बांटें और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए अपने दिन को व्यतीत करें। बात करते हैं कि ये शुभ दिन है कब, और इस वर्ष 2024 में ये बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा। देखिए, बसंत पंचमी मनाई जाती है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर आरंभ होगी और 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। ऐसे में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी रविवार के दिन मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:15 से और दोपहर को 12:34 तक। बसंत पंचमी मध्याह्न का क्षण दोपहर को 12:34 पर होगा। बसंत पंचमी पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन भद्रा का भी साया है और भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:08 से और सुबह 9:14 पर। इसीलिए शुभ मुहूर्त हमने बताया है वो बताया है आपको 9:15 से। शिक्षा आरंभ करने के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत उत्तम होता है। तो यदि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आज उन्हें प्रथम शिक्षा दिवस देना चाहिए। आज से उनकी शिक्षा आपको आरंभ करनी चाहिए और उन्हें प्रथम शब्द सिखाना चाहिए, अर्थात जो विद्या है उसको ग्रहण करना आज से उनके लिए लाभमंद रहेगा। तो आज से उनकी विद्या ग्रहण की शुरुआत आपको करनी चाहिए। ये थी जानकारी बसंत पंचमी के बारे में कि बसंत पंचमी कब है, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या वंदना है माता की और क्या लाभ हैं इस दिन पूजा पाठ करने के। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखने से आपको विद्या की प्राप्ति होगी, बुद्धि की प्राप्ति होगी और आपकी संतान भी विद्यावान और बुद्धिवान बनेगी। मां सरस्वती सब पर कृपा करें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जय श्री कृष्ण।